आलू से हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता इतना गहरा है कि मानो ये सब्जी नहीं हमारे घर का फैमिली मेंबर हो जो हर सिचुएशन में हमारे साथ होता है। पूरी दुनिया में लगभग 4000 तरह के आलू पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ ही आलू ऐसे होते हैं जिसका खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने अलग अलग तरह के दिखने वाले आलू मार्केट में मिलते हैं, तो आखिर इसमें से बेहतर कौन सा है? आलू वजन बढ़ाता है या घटाता है? खासकर अगर आप आलू को चावल या रोटी के साथ खाते हैं तो इससे शरीर में होता क्या है? कहने को तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आलू दिल और दिमाग के लिए अच्छा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि आलू वजन बढ़ाता है और कुछ लोग वजन घटाने के लिए आलू खाने की सलाह देते हैं। लेकिन आखिर इनमें से सच क्या है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि कुछ पोषक तत्व जो हर आलू में मौजूद होता है, फिर आपने किस वैरायटी का आलू खरीदा है उस हिसाब से भी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा घटती और बढ़ती है। फिर जब आप आलू को पकाते हैं तो इससे भी उसमें मौजूद पोषक तत्व में बदलाव आता है और पकाने के बाद आप आलू को जिस तरह के खाने के साथ खाते हैं उसी हिसाब से इसका शरीर पर असर होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आलू को गर्म खाने से उसका शरीर पर अलग तरह से असर होता है और जब आप आलू को ठंडा करके खाते हैं तो वो शरीर में अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसलिए आलू फायदा करता है या नुकसान समझने के लिए आलू खरीदने से लेकर उसे पकाने और खाने सभी बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। हर अलग अलग तरह के दिखने वाले आलू में क्या फर्क होता है उसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आमतौर पे किसी भी आलू में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू यूं तो कहने को सब्जी है, लेकिन इसमें मौजूद पोषक तत्व काफी हद तक अनाज की तरह होते हैं। अब इसे देखिए, साइड बाय साइड कंपेयर करके देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर सब्जी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जबकि आलू सब्जी होने के बावजूद इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी समझना बहुत जरूरी होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक नंबर होता है जो ये दर्शाता है कि कौन से खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट कितनी तेजी से आपके खून में पहुंचता है। 55 यानी 55 से नीचे जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है उसे लो ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है। और लो ग्लाइसेमिक फूड का मतलब है कि ये ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाता, इसलिए इसे अच्छा माना जाता है। 55 से 69 के बीच आने वाले फूड को मीडियम और 70 के ऊपर आने वाले फूड को हाई ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है। हाई ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आने वाले खाने बहुत जल्दी खून में पहुंचकर ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता है। अब आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 90 तक भी हो सकता है, जो कि आलू के अलग अलग तरीके की वैरायटी और उसके पकाने के तरीके पर डिपेंड करता है। सफेद आलू के मुकाबले रंगीन आलू ज्यादा बेहतर होते हैं, जैसे कि पीले आलू में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो सफेद आलू के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है और इसमें कैरोटीनॉइड नाम का पोषक तत्व भी मौजूद होता है जो इसे पीला रंग देता है। लाल रंग के आलू में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा दूसरे आलू के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सफेद आलू से कम होता है, जो कि एक अच्छी बात है। जो पर्पल रंग का आलू होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दूसरे आलू के मुकाबले लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। इस आलू के ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी दूसरे आलू के मुकाबले कम होते हैं। इसमें एंथोसायानिन नाम का फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि इसे पर्पल रंग प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ आलू ऐसा भी होता है जिसका कुछ हिस्सा हरे रंग का होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सिचुएशन में आलू एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करता है जो कि शरीर में ज्यादा मात्रा में जाने से ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हरे रंग के धब्बे वाले आलू को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से इस तरीके के आलू मौजूद हैं तो उसका हरा रंग वाला हिस्सा को काट कर निकाल दें और फिर आपको बाकी के हिस्से को पकाने में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ अंकुरित आलू भी मार्केट में देखने को मिलते हैं और कभी कभी घर में रखा आलू भी नमी के संपर्क में आकर अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होने का मतलब यह है कि आलू में से धीरे धीरे पौधा निकलने लगता है। अगर आलू के अंदर से निकला हुआ अंकुरन बहुत ही छोटा हो तो उस हिस्से को काट कर निकाल दें और बाकी के हिस्से को पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आलू में निकले हुए अंकुरन साइज में बहुत बड़े हो तो ऐसे आलू का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आलू के अंदर से निकलने वाला अंकुरन बड़ा होता है वैसे वैसे आलू खुद अंदर से सड़ने लगता है और उसमें बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं जो कि शरीर में जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आलू खाने से शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी मिलता है, लेकिन ये बस एक गलतफहमी है, क्योंकि विटामिन सी कच्चे आलू में पाया जाता है और हम सब जानते हैं कि कच्चा आलू खाया नहीं जा सकता। विटामिन सी हीट सेंसिटिव होने की वजह से जब आप आलू को पकाते हैं तो उसमें मौजूद विटामिन सी भी गर्मी के संपर्क में आने से काफी हद तक नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि आलू खाने से आपके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बल्कि विटामिन सी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आंवला
कमला, नींबू, संतरा और अमरूद जैसे फल का इस्तेमाल करना चाहिए। आलू में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन B6 भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, और अगर आलू का छिलका निकाल देते हैं तो पोटेशियम और फाइबर भी काफी मात्रा में बाहर निकल जाता है। इस बात से ये समझ में आता है कि आलू में वैसे तो पोषक तत्वों की मात्रा होती है, लेकिन जिस तरह हम उसे खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा आलू को गर्म खाते हैं या ठंडा, इस बात से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दरअसल आलू में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रेजिस्टेंस स्टार्च के रूप में मौजूद होता है, जो कि नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये बड़ी आंत में जाकर ब्रेक डाउन होता है और फिर खून में पहुंचता है। लेकिन जब आलू गर्म होता है तो उसमें मौजूद रेजिस्टेंस स्टार्च नॉर्मल कार्ब में बदल जाता है, और जब आलू फिर से ठंडा होता है तो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट फिर से रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है। इसलिए आलू को ठंडा करके खाना ज्यादा बेहतर होता है। आलू को अलग अलग तरह से पकाने से उसका शरीर पे असर भी अलग अलग तरह से होता है। आलू को फ्राई करके खाना सबसे गलत तरीका माना जाता है, जैसे कि पोटैटो चिप्स और फ्रेंच फ्राइज वगैरह। वहीं आलू को हाई फाइबर और हाई प्रोटीन फूड के साथ खाना सबसे सही तरीका होता है, जैसे कि आलू को किसी सब्जी के साथ पकाकर खा सकते हैं, जहां आलू कम और सब्जी की मात्रा आपको ज्यादा रखनी चाहिए, या नहीं तो आलू को उबालकर सलाद में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आलू को किसी हाई फाइबर सब्जी के साथ मिक्स कर देते हैं तो इससे आलू का ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, जिससे कि शरीर में जाकर ब्लड शुगर और इंसुलिन हार्मोन पे ज्यादा बुरा असर नहीं डालता। हमारे देश में आलू को ज्यादातर रोटी या चावल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि चावल से आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में मिलता है, और ठीक उसी तरह आलू से भी आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब अगर चावल और आलू का आप एक साथ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ही आप दो अलग अलग रूप में खा रहे होते हैं, जो कि अपने आप में एक पूरी तरह अनबैलेंस्ड मील होता है। जो लोग दिन भर शारीरिक मेहनत का काम करते हैं उनके लिए आलू और चावल का ये कॉम्बिनेशन कुछ हद तक सही हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शरीर को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत उन लोगों को ही होती है जो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं। जो लोग शारीरिक मेहनत का काम कम करते हैं, जब ऐसे लोग आलू और चावल को साथ में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनके शरीर में चर्बी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन क्योंकि आप ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती ही नहीं। और यही वजह है कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी जो शरीर में होती है उसे आपका शरीर फैट के रूप में कन्वर्ट करने लगता है, जिससे धीरे धीरे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ने लगती है। हालांकि अगर आपको चावल के साथ आलू खाना पसंद है तो कभी कभी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खासकर अगर आपको शरीर से चर्बी कम करना है तो आलू और चावल को कंबाइन करके आपको बार बार या ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि वजन बढ़ाने में शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए वजन बढ़ाने वाले लोग आलू को किसी प्रोटीन फूड के साथ एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि आलू एक साधारण सब्जी है, इसलिए आपको इसे साधारण समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए, और इसे खाने का सबसे सही तरीका यह है कि इसे किसी दूसरी हरी सब्जी के साथ पकाकर खाना चाहिए। लेकिन कभी भी आलू को बहुत ही स्पेशल समझकर इसे किसी खास फायदे के लिए आपको इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर करें जो इस बारे में नहीं जानते।